प्रभु से निकटता। एक गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनके बारे में दूर दूर तक चर्चा फैल गई थी। उस राज्य का राजा भी उनके दर्शन के लिए तैयार हुआ। गांव के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया गया। मंत्री भी वहां पहुंच गए। पूरा गांव उत्साह से भर गया कि आज राजा साहब महात्मा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दिन बड़े मुश्किल से बीत रहे थे। खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो रही थी। घर की हालत खराब थी। उसकी झोंपड़ी के सामने एक तालाब था जिसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था। जिस दिन राजा गांव आने वाले थे उस सुबह किसान ने देखा तालाब के उसी कीचड़ भरे हिस्से में एक सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है। वो देखकर वह हैरान रह गया। बेमौसम कमल का फूल। उसने सोचा वैसे भी खेती नहीं चल रही है, खर्चा निकल नहीं रहा, क्यों ना यह पुष्प बाजार ले जाकर बेच दूं, शायद इसके अच्छे दाम मिल जाए। वो बिना देर किए दौड़ पड़ा। कीचड़ में फंसाता उस फूल तक पहुंचा। बहुत मेहनत के बाद उसने कमल का फूल निकाल लिया। खुशी खुशी उसे केले के पत्तों में सजाया और बाजार की ओर चल पड़ा। फूल पर अब भी पानी की बूंदें जमी थी। इतना सुंदर और ताज़ा कमल देखकर सब लोग चकित थे। बेमौसम कमल का फूल कहाँ से खिल गया? एक सेठ वहाँ आया और बोला, मुझे यह पुष्प दे दो, मैं इसे महात्मा जी को चढ़ाऊँगा। वे खुश हो जाएंगे और मुझे याद रखेंगे। मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देता हूँ। किसान सोच ही रहा था कि तभी एक और बड़ा सेठ आ गया। उसने कहा, मुझे दे दो यह फूल, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देता हूँ। किसान उलझन में पड़ गया। अभी 2 सिक्के मिल रहे थे, अब 10 सिक्के मिल रहे हैं। इसी बीच मंत्री वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि सब उसी फूल के पीछे पड़े हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देता हूँ, यह पुष्प राजा जी को भेंट करूँगा। राजा जी महात्मा जी को अर्पित करेंगे। कितना शुभ दृश्य होगा। भीड़ और बढ़ गई। तभी राजा स्वयं वहाँ पहुँच गया। मंत्री ने सारी बात बताई। राजा बोला, अरे तो यह पुष्प मुझे लेना चाहिए। राजा आगे बढ़ा और किसान से कहा, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ, यह पुष्प मुझे दे दो, मैं महात्मा जी को अर्पित करूँगा। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज आप तो इसे तभी खरीद पाएंगे जब मैं इसे बेचूंगा, लेकिन मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? 1000 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ, पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी और तुम मना कर रहे हो? किसान बोला, महाराज जब यह पुष्प इतना बहुमूल्य हो गया है कि आप जैसे लोग इसे लेने के लिए तत्पर हैं, तो क्यों न मैं स्वयं इसे महात्मा जी को अर्पित कर दूं। उनकी कृपा बरसेगी तो पीढ़ियां वैसे ही तर जाएंगी। यह कहकर किसान वहां से चला गया। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह महात्मा जी के चरणों तक पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था। आज सुबह यह पुष्प मिला, सोचा था इसे बेचकर घर का खर्च निकाल लूँगा, लेकिन पता चला कि यह कितना मूल्यवान है। मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। कहते हैं किसान के आंसू उस कमल के फूल पर गिर गए। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह है समर्पण का भाव। जहाँ जो था वही अर्पित कर दिया, ना कोई दिखावा, ना कोई स्वार्थ। प्रभु संपत्ति से नहीं,
भाव से प्रसन्न होते हैं। और यही इस कहानी का सार है। भगवान को हमारी संपत्ति नहीं चाहिए, हमारा पवित्र मन चाहिए। जो सच्चे भाव से पूजता है वही प्रभु की कृपा का अधिकारी बनता है। तो मित्रों, अपने मन को पवित्र रखिए और अपने कर्म को निष्काम बनाइए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।